नमस्कार। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, एक और खुशखबरी आपके लिए। हम क्लास 11 का मैथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में शुरू करने वाले हैं। और जो बच्चे हिंदी माध्यम से हैं उनके लिए सेपरेट क्लास रहेगा, इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए अलग से सेपरेट क्लास रहेगा। तो और एक बात और याद रखना, क्लास 12 का मैथ जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा क्लास 11 का मैथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेशक क्लास 11 के मैथ का कोई भी लिंक क्लास 12 से ना हो, लेकिन अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जेई ट्रिपल ई, एआई ट्रिपल ई या स्टेट लेवल किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, तो क्लास 11 का मैथ निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्लास 11 की हिंदी और इंग्लिश बैच को अलग अलग बनाया है। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको कंटिन्यू बनाए रखना है और हर एक वीडियो को अच्छे से देखना है और हमसे जुड़े रहना है। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि सेट्स होते क्या हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Sets. The concept of set was introduced by German mathematician George Cantor. ये जो सेट का कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले जर्मन मैथमेटिक्स जॉर्ज कैंथर ने इंट्रोड्यूस कराया। अब ये सेट्स होते क्या हैं? इंट्रोडक्शन टू सेट। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वेल डिफाइंड का मीन्स क्या है, इसे हम अभी थोड़ी देर में जानेंगे। एग्जाम्पल, सेट्स ऑफ बबल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखो, इंग्लिश अल्फाबेट ए टू जेड होते हैं, ठीक है। अब इन इंग्लिश अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट और वोवल्स भी होते हैं, आप सबको पता होगा। अगर हम वोवल्स अल्फाबेट का एक सेट बनाए, ग्रुप बनाए, तो ये हो जाएगा सेट, यानी AEIOU। अब देखो, दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ए मेंबर। अब ये जो आपने AEIO देखे, ये सेट्स के एलिमेंट्स या मेंबर्स होते हैं, कोई भी नाम आप दे सकते हो। अगला एग्जांपल और देख लो, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। एक हमने एक ऐसा ग्रुप बनाया जिसमें 10 से छोटे इवन नेचुरल नंबर्स होंगे। तो आप देख सकते हैं 2, 4, 6, 8। तो अगर हमें सेम कैरेक्टराइज की थिंग्स को, वस्तुओं को अलग करना है तो हम उन्हें सेट के थ्रू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी क्लास में गर्ल्स और बॉयज दो प्रकार के सेट्स बन सकते हैं, गर्ल्स का सेट अलग और बॉयज का सेट अलग। सिमिलरली आप बना सकते हैं सेट ऐसे स्टूडेंट्स का जिन्होंने क्लास 8 में मैथ लिया है, ऐसे स्टूडेंट का जिन्होंने बायोलॉजी ली है, या ऐसे स्टूडेंट्स का जिन्होंने कोई अन्य स्ट्रीम चूज की है, ठीक है। अब वेल डिफाइंड का मीन्स क्या है? वेल डिफाइंड को आपको अच्छे से समझना जरूरी है। वेल डिफाइंड, ए कलेक्शन इज वेल डिफाइंड इफ वी कैन क्लियरली डिसाइड, याद रखना, क्लियरली डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द कलेक्शन और नॉट। अब देखो, यहां पर वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? आप उसे क्लियरली साफ साफ डिसाइड कर सके कि वह ऑब्जेक्ट एक कलेक्शन को बिलोंग करता है या नहीं। अब इन केस ऑफ AEIO में देखो, सभी एलिमेंट्स या सभी मेंबर्स वोवल्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी सभी वोवल्स हैं। अगर इनमें मैं एक अल्फाबेट डाल दूं B, तो यहां पर B वोवल्स को नहीं इंडिकेट कर रहा। तो अगर B आ जाता है तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब एग्जांपल्स भी देख लो वेल डिफाइंड के। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20। अगर मैं 20 से छोटे प्राइम नंबर्स को लिखूं तो सबकी बेसिसता एक ही होगी, सभी प्राइम नंबर हैं। अब ऐसे कलेक्शन जिसमें वेल डिफाइंड मेंबर्स ना हो, सेट ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब देखो, फ्लावर, सेट ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर।
अब यहाँ पर ब्यूटीफुल फ्लावर का मीनिंग्स आपके लिए, मेरे लिए, इसके लिए सभी पर्सन के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल फ्लावर को हम डिफाइन नहीं कर सकते, वेल डिफाइन नहीं कर सकते। तो ब्यूटीफुल फ्लावर का एक सेट नहीं बन सकता, क्योंकि ब्यूटीफुल फ्लावर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे रोज पसंद है ब्यूटीफुल फ्लावर के रूप में, आपको मैरीगोल्ड पसंद होगा, किसी को कोई कुछ पसंद होगा। तो वेल डिफाइंड का सीधा सा मतलब मान लो जिसे जिसको कोई भी डिफाइन ना कर सके, जैसे ब्यूटीफुल फ्लावर को, जैसे मैंने कहा 12 मोस्ट पॉपुलर नॉवेल्स इन इंडिया। अब देखो, पॉपुलर नॉवेल्स तो आपके लिए अलग हो सकता है, मुझे अलग और इसको अलग, ठीक है। तो यहां पर भी पॉपुलर नॉवेल्स डिसाइड नहीं है। या मैं कहूं 10 मोस्ट फेमस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। तो मेरे लिए मान लो विराट कोहली एक फेमस क्रिकेटर है, आपके लिए MS धोनी है, किसी के लिए रोहित शर्मा है। तो यहां पर फेमस क्रिकेटर को आप डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी हमने जाना इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स, और उसके बाद हमने जाना वेल डिफाइंड का एक्चुअल मीनिंग। वेल डिफाइंड का सेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप वेल डिफाइंड समझ गए तो आप सेट को भी इजीली समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने सेट को अच्छे से जान लिया है। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज ऑप्शन ए 0, 1, 2, 3, ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट डॉट, या ऑप्शन सी -1, 0, 1, 2, डॉट 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 डॉट। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद दोस्तों, अभी तक हम वीडियो में जान चुके हैं सेट्स के बारे में। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेट्स को हम 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला रोस्टर फॉर्म, जिसे हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम जानेंगे रोस्टर या टेबुलर फॉर्म के बारे में। देखो, इन दिस मेथड ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड इनसाइड कर्ली ब्रैकेट। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में सभी एलिमेंट्स या मेंबर को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए ए कर्ली ब्रैकेट लगाया, 1, 2, 3, 4, 5, कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया, यानी ए है, ए एक सेट है जिसे हमने रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिखा। अब रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में सेट्स को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, और रूल्स को एक एक करके जल्दी से जानते हैं। पहला रूल्स, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। जो भी इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखे जाएंगे उन्हें हम कॉमास के द्वारा सेपरेट करेंगे। दूसरा, रिपीटेड एलिमेंट्स आर रिटन ओनली वन। मान लो हमें एक सेट लिखना है, उस सेट में रिपीटेड एलिमेंट्स हैं, तो हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिपीटेड एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे, केवल एक बार लिखेंगे, ठीक है। एग्जांपल देख लो। मान लो कि अगर यहां पे 1 को दोबारा से रिपीट करके नहीं लिखेंगे, हर मेंबर को एक बार ही लिखेंगे। अगला रूल, ऑर्डर डज नॉट मैटर। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में ऑर्डर कोई भी मैटर नहीं करता। इट मींस आप एलिमेंट्स को या तो 1, 2, 3 लिख सकते हैं, या फिर 3, 2, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। एग्जाम में कभी कभी रोस्टर या टेबुलर फॉर्म ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिन्हें आप 2 और 3 लाइन में कंप्लीट कर लें, और ये मुश्किल से 2 या 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन बनाता है।
तो ये था रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होता है। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द सेट 2, 4, 6, 8, 10? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। मित्रों, अब हम जानेंगे सेट रिप्रेजेंटेशन का सेकंड मेथड। इसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। देखो, रोस्टर फॉर्म में क्या किया हमने, एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने एलिमेंट्स को लिखा था, एलिमेंट्स को सेपरेट किया था कॉमा से, ठीक है। और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम रिपीटेड एलिमेंट्स को नहीं लिख सकते थे। अब सेट बिल्डर फॉर्म में हम in this method a property of elements is described। set builder फॉर्म में हम एलिमेंट्स को ना लिखते हुए हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करते हैं। अब डिस्क्राइब कैसे करेंगे, जैसे एग्जांपल देखो, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब हमने नंबर्स को डिस्क्राइब कर दिया, नेचुरल नंबर्स जो कि 6 से छोटे हैं। यानी अगर मैं इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखता तो क्या आता मेरा 1, 2, 3, 4, 5। यहां पर सभी नंबर नेचुरल हैं और 6 से छोटे हैं। तो ये हुआ हमारा रोस्टर फॉर्म। और अब मैं इन एलिमेंट्स को ना लिखते हुए इनकी क्वालिटी लिखूं, तो हम इस प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करके लिखते हैं। तो ये इस प्रकार के सेट को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। यहां x वेरिएबल होता है और ये जो आप साइन देख रहे हैं, इस साइन का मतलब होता है सच डेट। तो इस प्रकार से हमने सेट को डिस्क्राइब कर रिप्रेजेंटेशन के दोनों टाइप्स के बारे में अच्छे से जान लिया। आई होप आपको ये ओवरव्यू अच्छे से समझ आ गए होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते रहेंगे हम। धन्यवाद। हमेशा फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच सिंबल रिप्रेजेंट्स बिलोंग्स टू? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन को। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। देखो, कुछ हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं। अभी केवल 5 स्टेटमेंट है। इसके बाद हम जो बाकी बची हुए स्टेटमेंट हैं उन्हें भी हम सॉल्व करेंगे। देखो, ये स्टेटमेंट है, हमें बताना है क्या ये गिवन स्टेटमेंट एक सेट है और नहीं। और उसके बाद हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो आप सबको पता होगा सेट इज द वेल डिफाइंड डेटा। वेल डिफाइंड डेटा अगर है तो हम उसे सेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 इन योर क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि क्लास 11 के स्टूडेंट्स आप उन्हें काउंट कर सकते हैं। तो ये होते हैं सेट। तो हम अब एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से एनालाइज करेंगे, उसके बाद फाइंड करेंगे कि ये स्टेटमेंट सेट है या नहीं, और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करेंगे। अब फर्स्ट वाला देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। एक साल में आपको पता है 12 मंथ्स होते हैं
और इन 12 मंथ में ऐसे मंथ जिनकी शुरुआत जे से होती है, जैसे होती है जनवरी, जून एंड जुलाई। अब ये 3 मंथ्स हैं, हम इन्हें काउंट कर सकते हैं, वेल डिफाइंड है। अब जब वेल डिफाइंड है हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, तो इस प्रकार के स्टेटमेंट को हम कहेंगे सेट। तो हम लिखेंगे, थोड़ा सा हम इसे लैंग्वेज में भी लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है। तो हम लिखेंगे एज द कलेक्शन ऑफ all the months of a year beginning with letter J are well defined data, well defined. Thus this is a set, इसलिए ये सेट है। अब अगला स्टेटमेंट देखो, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। अब देखो, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग इंडिया के 10 मोस्ट फेमस राइटर्स अगर बताऊं तो कुछ डिफरेंट होंगे, आप उन्हें बताएं तो कुछ डिफरेंट होंगे। यानी इंडिया के टॉप 10 राइटर्स ये बताना मुश्किल है क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। यानी यहां पर हमारा डेटा वेल डिफाइंड नहीं है, और जब वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे सेकंड, एज द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट talented writers of India are very person to person, thus it is not well defined, so this is not a set, this is not a set, यानी ये सेट नहीं है। तो हमने फर्स्ट और सेकंड में देखा कि अगर डेटा हमारा वेल डिफाइंड है, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, तो वो डेटा एक सेट की तरह काम करेगा, और अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट नहीं हो सकता। ठीक है, अब थर्ड वाला भी देखो। थर्ड वाला, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की टीम। अब देखो यहां पर भी अगर मैं आपसे कहूं कि आपको दुनिया की बेस्ट क्रिकेट टीम बनानी है, तो आप बनाओ, आप चूज करो, वो बैट्समैन अलग होंगे, मैं चूज करूं तो बैट्समैन अलग होंगे। अगेन यहां पर 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है, और ये वेल डिफाइंड नहीं है। इट मीन्स दिस इज नॉट ए सेट। तो हम लिखेंगे थर्ड, एज ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन of the world are vary from person to person, thus this is not well defined, yeah, it is not well defined, so this is not a set, this is not a set। अगला फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास के सभी बॉयज,
आप उन्हें काउंट कर सकते हैं और वेल डिफाइंड भी है। और जब काउंट कर सकते हैं, वेल डिफाइंड है, तो उस डेटा को हम सेट कहते हैं। तो हम लिखेंगे एज द collection of all boys in your class are counted. Thus, this is well defined. This is well defined. So this is a set. This is a set. ये सेट होगा। ठीक है। अब अगला, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। 10 से छोटे सभी नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 10 से छोटे सभी नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। आप इन्हें काउंट कर सकते हैं और ये वेल डिफाइंड भी हैं। तो हम लिखेंगे दी कलेक्शन ऑफ all natural numbers less than 10 are counted, are well defined लिख सकते हैं, well defined and counted। एक ही लाइन में हमने कर दिया। So this is a set, this is a set, यानी यह एक सेट होगा। तो अभी तक हम 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम जल्दी से इसे इरेज करेंगे और अगले क्वेश्चंस के लिए फाइंड करेंगे कि विच स्टेटमेंट्स आर सेट और नॉट। तो मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए नोवेल्स, हम इन्हें काउंट कर सकते हैं कि इतने नोवेल्स मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए हैं। और ये एक वेल डिफाइंड डेटा है। और जब वेल डिफाइंड डेटा हो और उसे हम काउंट कर सके डेटा को, तो वो डेटा एक सेट का फॉर्म ले लेता है। तो हम लिखेंगे एज द कलेक्शन ऑफ novels written by the writer Munshi Premchand can be counted Thus, this is well defined. This is well defined. So this is a set. This is a set. यह एक सेट है। 7, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। सभी इवन इंटीजर्स। तो सबसे पहले तो इंटीजर्स आपको पता होना चाहिए। इंटीजर्स यानी जिसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो नंबर्स इंक्लूड रहते हैं। अब इवन इंटीजर्स मींस जो इंटीजर इवन हो। जैसे इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है, यानी 2, 4, 6, 8 ये सभी इवन इंटीजर्स हैं। तो इवन इंटीजर्स को हम काउंट भी कर सकते हैं और ये एक वेल डिफाइंड डेटा है। इट मींस दिस इज ऑल्सो ए सेट। तो हम लिखेंगे एज द कलेक्शन ऑफ all even integers can be counted. Thus, this is well defined. This is well defined. So, this is a set. यह एक सेट है। अगला देखो,
8 वाला, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर्स में, चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस का कलेक्शन। तो चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस को हम काउंट कर सकते हैं और ये एक वेल डिफाइंड डेटा है। तो अगेन, जब डेटा वेल डिफाइंड हो और हम उसे काउंट कर सके तो हम इस प्रकार के डेटा को हम सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दिस इज ए सेट। तो हम लिखेंगे 7 8 एज द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन this chapter can be counted thus this is well defined, this is well defined, so this is a set, this is a set, यह एक सेट है। एंड अब लास्ट वाला देख लो, एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया के सबसे खतरनाक एनिमल्स, जानवर। तो अगेन ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जांपल, मेरे लिए मोस्ट डेंजरस एनिमल्स है लॉयन, आपके लिए हो सकता है कि चीता हो, किसी और के लिए हो सकता है एलिफेंट हो। तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, यानी ये वेल डिफाइंड डेटा नहीं है। और जब वेल डिफाइंड डेटा नहीं है तो ये सेट नहीं होगा। तो हम लिखेंगे एज ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड मे का यूज करेंगे, मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो दिस इज नॉट ए सेट, यह सेट नहीं होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट को हमने सॉल्व किया। वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई है, तो अगर आपको एक साथ देखना है तो अच्छे से खा पी करके बैठ जाना। और हाँ, अब हम कंसिस्टेंटली वीडियो अपलोड करेंगे और आपको इन वीडियो को अच्छे से पढ़ना है, एनालाइज करना है और डेली का वर्क हमें डेली ही करना है, जिससे जब एग्ज़ाम टाइम आए तब हमारे ऊपर ऐसा लोड ना आए। ये आपको करना है, हम दोनों करेंगे, हम आप करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ a इक्वल 1, 2, 3, 4 देन द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इज ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16 या ऑप्शन सी 8। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। तो अब आज के वीडियो पर आते हैं। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 2, लेट सेट ए इक्वल 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insert the appropriate symbol belong to or does not belong to in the blank space. देखो, कुछ हमें सेट्स दिए गए हैं, ठीक है। 5 डॉट डॉट ए, 8 डॉट 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 ए, 0 डॉट 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 ए, 4 डॉट 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 ए, 2 डॉट 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 ए एंड 10 डॉट 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 ए। यहां पे हमें एप्रोप्रिएट साइन को फिल करना है। एप्रोप्रिएट साइन, हमें 2 एप्रोप्रिएट साइन दिए गए हैं। पहला साइन है
जिसका मीन्स होता है बिलोंग टू, बिलोंग टू। दूसरा साइन, इसका मीन्स होता है डस, डू नॉट, डू नॉट बिलोंग टू। हमें गिवन एक सेट दिया गया है, तो हम लिखेंगे गिवन ए इक्वल 1 2 3 4 5 6, ये हमें सेट दिया गया है। उसके बाद हमसे पूछा गया है फर्स्ट वाले में, क्या 5 डॉट 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 ए, 5 ए को बिलोंग करता है या नहीं करता। अगर 5 सेट ए को बिलोंग करता है तो हम फर्स्ट वाला साइन यूज करेंगे, और 5 ए को बिलोंग नहीं करता तो हम सेकंड वाला साइन को यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे एज 5 इज इन सेट ए। 5 देखो सेट ए का एक एलिमेंट है, इट मींस 5 बिलोंग टू ए। ये हमारा साइन फिल हो गया, यानी हमारा साइन फिल होगा बिलोंग टू। 5 सेट ए को बिलोंग करता है। फर्स्ट वाला कंप्लीट। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला 8 डॉट 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 ए, क्या 8 सेट ए को बिलोंग करता है। तो सेट ए में क्या 8 एक एलिमेंट है, नहीं है, तो हम लिखेंगे एज 8 इज नॉट इन सेट ए, सो 8 डू नॉट बिलोंग टू सेट ए, यानी यहां पे साइन आएगा डू नॉट बिलोंग टू। अगला थर्ड है 0 डॉट 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 ए, क्या 0 सेट ए को बिलोंग करता है। तो सेट ए के एलिमेंट देखो जिसमें 0 नहीं है, इट मींस 0 ए को बिलोंग नहीं करता, तो हम लिखेंगे एज 0 इज नॉट इन सेट ए, सो 0 डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, हमारा थर्ड वाला सॉल्व हुआ जिसमें डू नॉट बिलोंग टू साइन आएगा। फोर्थ है 4 डॉट 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 ए, क्या 4 सेट ए को बिलोंग करता है। तो 4 देखो सेट ए में है, यस है, इट मींस 4 सेट ए को बिलोंग करता है, तो हम लिखेंगे एज 4 इज इन सेट ए, सो 4 बिलोंग टू सेट ए, यानी यहां पे बिलोंग टू का साइन आएगा। अब फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ है 2 डॉट 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 ए, सेट ए देखो सेट ए में 2 एक एलिमेंट है, यस है, इट मींस 2 सेट ए को बिलोंग करता है, तो हम लिखेंगे एज 2 इज नॉट इन सेट ए, सो 2 इज इन सेट ए, 2 बिलोंग टू सेट ए, यानी यहां पर बिलोंग टू का साइन आएगा। एंड लास्ट है 10 डॉट 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 ए, क्या 10 सेट ए को बिलोंग करता है। तो सेट ए में देखो सेट ए में 10 एज एलिमेंट नहीं है, इट मींस 10 इज नॉट बिलोंग टू सेट ए, तो हम लिखेंगे एज 10 इज नॉट इन सेट ए, सो 10 डज नॉट बिलोंग टू ए। आप देख सकते हैं, तो इस प्रकार से हमने एप्रोप्रिएट साइन को फिल किया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इन क्वेश्चंस को अगर आपको अच्छे से और ज़्यादा समझना है तो आपको इनका प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल एकदम नई हैं, जिनका पिछली क्लासों से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है।
तो जब आप एक दो बार प्रैक्टिस करते जाओगे तो निश्चित रूप से आपको ये चैप्टर और आने वाले चैप्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा ईजी लगने वाले हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज़ एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्विवेलेंट सेट टू, सेट है A, B, C, D is ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4, ऑप्शन बी 1, 2, 3 या ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4, 5। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आपसे एक छोटी सी शिकायत मुझे है। आप लोग हमारे चैनल को अपना ढेर सारा प्यार तो दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कई मित्र हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते। तो जब तक आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करोगे, हमारे चैनल की ग्रोथ नहीं होगी। अभी हमारा चैनल एक अंडररेटेड चैनल है और यहाँ पर इतनी कई सारी वीडियोस पोस्ट हो चुकी हैं और साथ ही साथ हम क्लास 6 से लेकर 12 तक के मैथ को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में कवर कर रहे हैं। फिर भी हमारा चैनल अभी अंडररेटेड है। तो इस अंडररेटेड चैनल को टॉप ऑफ द चैनल बनाने के लिए आप सब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम इस वीडियो पर आते हैं। वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। देखो, कुछ हमें सेट्स दिए गए हैं। ये सेट्स, इन सारे सेट्स को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब देखो, रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, सेट्स के एलिमेंट्स या मेंबर्स को लिखते हैं, ठीक है। और जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट्स या मेंबर की क्वालिटी को लिखते हैं। ये गिवन सेट्स सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे गए हैं। इन सेट बिल्डर फॉर्म को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में जैसा कि मैंने बताया कि हम एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो एक एक करके हम इन्हें सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट देखो, जिसमें सेट ए दिया गया है, x इज ए इंटीजर एंड x एक इंटीजर है और x का वैल्यू -3 से इक्वल और लेस देन है और 7 से छोटी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इंटीजर्स लिखेंगे। इंटीजर्स -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट। और यहां पर भी हमारा डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन में कहा गया है कि x इंटीजर है और x का वैल्यू 3 से इक्वल है और लेस देन है -3 से और 7 से कम है। यानी हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, हम -3 को इंक्लूड करेंगे। जब यहां पे देखा करो, जब इक्वल और लेस देन आए तो हम -3 या किसी भी नंबर को इंक्लूड करेंगे। अगर लेस देन का साइन लगा है तो हम उस नंबर को इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। तो एलिमेंट्स क्या होंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब हमें सेट के एलिमेंट्स फाइंड हो गए। तो हम लिखेंगे सो सेट ए इक्वल एलिमेंट्स 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सभी एलिमेंट्स के बीच में कॉमा
लगाना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सेट बिल्डर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट वाला हमने सॉल्व कर लिया। अब सेकंड वाला देखो, जिसमें सेट बी दिया गया है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो सबसे पहले हमें नेचुरल नंबर्स पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर्स जिन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं इनफिनिटी तक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर इनफिनाइट तक। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि x एक नेचुरल नंबर है 6 से लेस देन, यानी 6 से छोटा। तो हम लिखेंगे नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, 1 2 3 4 5 तक आएगा। यानी हमारा सेट बी हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। तो ये है सेट बी। ठीक है, तो हमारा सेकंड वाला भी कंप्लीट हो गया। बस आपको इतना याद रखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट्स की क्वालिटी को लिखते हैं, और रोस्टर फॉर्म में हम सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं। थर्ड वाला देखो, C इक्वल x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर। x एक 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है जिनके डिजिट्स का सम 8 है। यानी x एक नेचुरल नंबर, और इस नेचुरल नंबर 2 डिजिट के नेचुरल नंबर्स में डिजिट्स का सम 8 है। तो सबसे पहले तो हम ऐसे नेचुरल नंबर्स फाइंड करेंगे जिनके डिजिट्स का सम 8 आए। तो सबसे पहले होगा 0 + 8, दोनों का सम क्या आएगा हमारा? दोनों का सम आएगा हमारा 8। तो नंबर्स क्या होंगे हमारे? नंबर्स आर लगा दे रहे, ठीक है। या तो 08 होगा या 80 होगा। अब अनदर 1 + 7, दोनों डिजिट का सम क्या होगा? 8। तो नंबर्स क्या होंगे हमारे? 17 या 71। ठीक। अब अनदर देखो 2 + 6, डिजिट का सम 8। तो नंबर्स होंगे हमारे, नंबर्स आर या तो 26 या 62। अब 3 + 5, दोनों डिजिट का सम क्या आ रहा है? 8। तो नंबर्स होंगे, नंबर्स आर या तो 35 होगा या 58 होगा। अब देखो 4 + 4, दोनों का सम 8। तो नंबर होंगे हमारे 44। ठीक है। अब 5 + 3, सम ऑफ डिजिट क्या आएगा हमारा? 8। तो नंबर्स होंगे, नंबर्स आर 53 एंड 35। अब देखो 53 और 35 ये रिपीट हो रहे हैं, तो हम अब इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे नंबर्स आ जाएंगे। अब हम इसे थोड़ा साइड में लिखेंगे। नंबर्स आर सबसे पहले 2 डिजिट का नंबर, ठीक है, जिसका सम हो हमारा 8। ठीक है। अब देखो 08 को हम इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि 08 एक 1 डिजिट नंबर है। ठीक है,
तो हम इंक्लूड करेंगे सबसे पहले 70, 17, 71, 26, 62, 35, 53, 44 और 80। तो हमने नंबर्स फाइंड कर लिए, यही इस सेट के लिए एलिमेंट्स होंगे। तो हम लिखेंगे एलिमेंट्स आर 17, 71, 26, 62, 35, 53, 44 और 80। तो हमारा सेट हो जाएगा C इक्वल 17, 71, 26, 62, 35, 53, 44 और 80। ये हो जाएगा सेट 3। और एक बात याद रखना मित्रों, सेट्स में हम एलिमेंट्स को आगे पीछे किसी भी पोजीशन पर लिख सकते हैं, जिससे हमारा सेट पर किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये है क्वेश्चन 3। अब हम 4th वाला देखेंगे, जिसमें हमें एक अनदर सेट दिया गया है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, जिसे हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो 4th है हमारा D इक्वल x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल ऑफ 60। x एक प्राइम नंबर है जो कि 60 से डिविजिबल है, 60 डिविजिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम प्राइम नंबर्स देखेंगे। प्राइम नंबर्स देखो, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स हो, एक फैक्टर 1 और दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद। तो प्राइम नंबर्स होंगे सबसे पहले 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद होगा हमारे 17, 19 और भी बहुत सारे। ठीक, अब हम ऐसे प्राइम नंबर्स देखेंगे जो कि 60 से डिविजिबल हैं। तो हम लिखेंगे प्राइम नंबर्स विच इज डिविजिबल ऑफ 60। तो ऐसे नंबर जो 60 के डिविजिबल हो। तो सबसे पहले तो 2, 60 में 2 का डिवाइड चला जाता है और एक प्राइम नंबर है। उसके बाद 3, यस। अब 4 का 60 में डिवाइड तो चला जाता है, लेकिन 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो हम प्राइम नंबर में 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद 5, यस 5। उसके बाद 6 एक प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 7 का डिवाइड नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा। तो केवल 2, 3 और 5 ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो 60 के डिविजिबल भी हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे एलिमेंट्स आर 2, 3 और 5। तो सेट हो जाएगा हमारा D इक्वल 2, 3 और 5। यह है क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब 5th वाला देखो। 5th वाले में अनदर सेट दिया गया है, सेट E। देखो सेट E, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, ट्रिग्नोमेट्री के सभी लेटर्स। तो सबसे पहले तो हम लेटर्स लिखेंगे, लेटर्स TRIGONOMETR बाय टेक्नोमेट्री। ठीक, अब हमें यह भी पता है कि अगर आप सेट को लिख रहे हैं तो एलिमेंट्स को हम रिपीट करके नहीं लिख सकते। तो एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे एलिमेंट्स आर, सबसे पहले T, उसके बाद R, उसके बाद I, उसके बाद G, उसके बाद O, उसके बाद N। अब देखो O दोबारा से आ गया, रिपीट हो रहा है, तो हम इसे एलिमेंट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद M फर्स्ट टाइम है। E, ओके E लिख दिया।
टी को हम लिख चुके हैं, आर को भी लिख चुके हैं और वाई। मेक श्योर एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो, ठीक है, यहां पे कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। तो सेट हो जाएगा हमारा E इक्वल टी कोमा आर कोमा आई कोमा जी कोमा ओ कोमा एन कोमा एम कोमा ई कोमा वाई। ये है सेट ई रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। अब लास्ट बचा है हमारा 6 में अनदर हमें एक सेट दिया गया है, सेट एफ, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड वेटर, वेटर के सभी लेटर्स का सेट। अब अगेन हम सबसे पहले तो हम इस वर्ड को लिखेंगे 6 वर्ड, BETTER। और लास्ट क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि हम एलिमेंट्स में रिपीटेडली लेटर्स को नहीं लिखते। तो एलिमेंट्स हो जाएंगे, एलिमेंट्स आर B, E, T, R, ठीक है। यहां पर हम एलिमेंट्स को रिपीट करके नहीं लिखेंगे। तो सेट F हो जाएगा हमारा B, E, T और R। इसी के साथ हम देख सकते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किए, जिसमें हमने गिवन सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखे। रोस्टर फॉर्म में हम रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को लिखते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x² + 1 = 0 इन रियल नंबर्स इज ऑप्शन ए एम्प्टी सेट, ऑप्शन बी सिंगलटन सेट या ऑप्शन सी सिंगलटन सेट। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। देखो, क्वेश्चन 3 में हमने गिवन सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें रोस्टर फॉर्म में सेट गिवन है, इन रोस्टर फॉर्म को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स की क्वालिटी को लिखते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है, फर्स्ट वाला जिसमें सेट गिवन है 3, 6, 9, 12। तो सबसे पहला काम होगा हमारा, हमें इन एलिमेंट्स के क्वालिटी को फाइंड करना है, ठीक है। कि जैसे फर्स्ट एलिमेंट यानी 3 का अगर हम 3 की पावर 1 करें तो आएगा 1, 6 यानी 3 को हम लिख सकते हैं 3 × 1, 6 को लिख सकते हैं 3 × 2, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 और 12 को लिख सकते हैं 3 × 4। अब देखो यहां पर एक पैटर्न बन रहा है, हम 3 के साथ 1, 2, 3, 4 का मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, यानी एक पैटर्न हमें फाइंड हो गया। तो हम अगर यहां पर हम एक पैटर्न बनाएं तो हमारा पैटर्न बन जाएगा 3n। यानी अगर हम 3 में नेचुरल नंबर्स 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का मल्टीप्लाई करें तो हमें गिवन सेट मिल जाएगा, ठीक है। तो बस अब हम सेट को लिखेंगे x = 3n और यहां पर n goes to n, कैपिटल N नेचुरल नंबर्स को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। एंड अब n का वैल्यू
जीरो एन का वैल्यू इक्वल और लेस देन है 1 से, और इक्वल और लेस देन है 4 से। तो इस प्रकार हमने गिवन सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, जिसमें हमने एलिमेंट्स की क्वालिटी को हमने शो किया। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड वाला देखो। सेकंड, जिसमें सेट के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 8, 16, 32। अगेन हम एक पैटर्न को फाइंड करेंगे। पैटर्न को फाइंड कैसे करेंगे? जैसे 2 यानी 2 की पावर 1, 4 यानी 2 की पावर 2, 8 यानी 2 की पावर 3, 16 यानी 2 की पावर 4 और 32 यानी 2 की पावर 4। यहां पर अगेन एक पैटर्न बन रहा है। सबसे पहले 2 की पावर 1 था, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, देन 4 एंड 5। यानी यहां पर एक पैटर्न बन चुका है। तो अब हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। x बिलोंग टू x इक्वल 2 की पावर n। ठीक है, यहां पर n बिलोंग टू n, अगेन कैपिटल N नेचुरल नंबर्स हैं। अब हम n का वैल्यू देखेंगे। n का वैल्यू तो हम लिखेंगे एंड n का वैल्यू 1 के इक्वल और लेस देन है, तो इक्वल देन और लेस देन 1 और इक्वल देन और लेस देन 5। तो ये हमने गिवन सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अगेन मैं दोबारा से बता दूं, सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट्स की क्वालिटी को शोकेस करते हैं। ठीक है, ये है सेकंड वाला सॉल्यूशन। अब देखो थर्ड वन, देखो थर्ड, जिसमें सेट के एलिमेंट्स है 5, 25, 125 एंड 625। सबसे पहले हम एक पैटर्न को फाइंड करेंगे। 5 यानी 5 की पावर 1, 25 यानी 5 की पावर 2, 125 यानी 5 की पावर 3, 625 यानी 5 की पावर 4। एक पैटर्न बन रहा है। सबसे पहले हम 5 की पावर 1, फिर 5 की पावर 2, देन 5 की पावर 3 एंड 5 की पावर 4। अगेन यहाँ पे हमें एक पैटर्न फाइंड हो गया। सो x इक्वल 5 की पावर n। यहां पर n सबसे पहले तो हम लिखेंगे n बिलोंग्स टू n। n एक नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। अब हम n की, स्मॉल n की वैल्यू फाइंड करेंगे। n इज लेस देन और इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 4। यहां पर हमने n की वैल्यू भी फिक्स कर दी। तो अगेन हमने गिवन सेट को सेट बिल्डर फॉर्म। तो मित्रों थर्ड वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम फोर्थ वाला सेट को देखेंगे। फोर्थ सेट है हमारा 2, 4, 6 और डॉट 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 डॉट। सबसे पहले हम इस गिवन सेट के एलिमेंट्स का एक पैटर्न फाइंड करने वाले हैं। अब देखो गिवन सेट में हमें नंबर्स दिए गए हैं 2, 4, 6, 8। सबसे पहले हम लिखेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लेकर इनफाइनाइट तक। अब गिवन सेट के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 और डॉट डॉट डॉट। यानी ये जो एलिमेंट्स हैं ये इवन नेचुरल नंबर्स हैं। तो हम लिखेंगे इवन नेचुरल नंबर्स 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। सो हमारा सेट हो जाएगा x इक्वल इवन नेचुरल
नंबर्स। तो इस प्रकार से हमने गिवन सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। अब लास्ट है हमारा फिफ्थ, 149 ... सबसे पहले हम गिवन सेट के एलिमेंट्स के लिए एक पैटर्न फाइंड करेंगे कि किस पैटर्न के अकॉर्डिंग इन एलिमेंट्स को लिखा जा रहा है। तो देखो 1 यानी 1 का स्क्वायर, 4 यानी 2 का स्क्वायर, 9 यानी 3 का स्क्वायर, उसके बाद डॉट 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 100 यानी 10 का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक हमें पैटर्न पता चल गया। सबसे पहले हमने 1 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया, 3 का, 4 का, 5 का। इसी प्रकार से हम 10 का स्क्वायर हमने कर दिया। तो हम लिखेंगे सो x इक्वल n स्क्वायर। n यहाँ पर 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक है। n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N नेचुरल नंबर्स हैं। अब हम n इज इक्वल और लेस देन 1 और इक्वल और लेस देन 2। तो इस प्रकार से हमने गिवन सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन 4 को सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में जरूर लिख दीजिए। हमसे जुड़िए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द सेट ऑफ वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज। ऑप्शन ए फाइनाइट सेट, ऑप्शन बी इनफाइनाइट सेट या ऑप्शन सी एम्प्टी सेट। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अगर आप एन ऑप्शन पर नए हैं तो एन ऑप्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग सेट्स। हमें कुछ फॉलोइंग सेट्स दिए गए हैं। इन सेट्स के हमें एलिमेंट्स को फाइंड करना है। ठीक है, एलिमेंट्स या यूं कहें मेंबर्स ऑफ दिस सेट को हमें फाइंड करना है। तो पहला सेट है फर्स्ट है सेट ए। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। एड x यहां पर एक ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। तो सबसे पहले तो हम नेचुरल नंबर्स को लिखेंगे। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 से लेकर इनफिनाइट तक। अब हम लिखेंगे ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नंबर्स जिनमें 2 का डिवाइड ना आ जाए। तो 1 3 5 7, उसके बाद और भी नंबर्स। ठीक है, तो हमने ऑड नेचुरल नंबर्स लिख दिए। तो इस गिवन सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे? तो हम लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट्स आर 1 3 5 7, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और हम सेट भी लिख देंगे। तो सेट हमारा बनेगा 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। तो ये है क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन, जिसमें हमने गिवन सेट के सॉल्यूशन लिखा। उसके बाद हमने सेट को हमने रोस्टर फॉर्म में भी लिख दिया। रोस्टर फॉर्म में हम सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो ये फर्स्ट वाला हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम सेकंड वाला देखेंगे। सेकंड वाला देखो, जिसमें एक अनदर सेट दिया गया है बी दिया गया है x इज एन इंटीजर्स। यहां पे x एक इंटीजर्स है और x का वैल्यू -1/5 से छोटा है, लेस देन है, और 9/2 से लेस देन है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो हमें x दिया है,
लेस देन 1/2 और लेस देन 9/2। 1/2 को हम डेसिमल में लिखेंगे तो आएगा -0.5 लेस देन x, और 9/2 को हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा 4.5। ठीक, यानी x -0.5 से छोटा है और 4.5 से भी छोटा है। तो अगर हम एक नंबर लाइन बनाएं, यानी 0 -1 -2 1 2 3 4 5, तो -0.5 और 4.5 इन दोनों से छोटे नंबर्स 0 और 4 के बीच में होंगे। ठीक है, क्योंकि 4.5 यानी कि 5 के बीच में। ठीक है, तो हम 0 से लेकर 4 तक इन नंबर्स को हम इंक्लूड करेंगे। तो एलिमेंट्स हमारे हो जाएंगे, एलिमेंट्स आर 0 1 2 3 और 4। हमारा सेट हमारा बन जाएगा बी इक्वल 0 1 2 3 और 4। तो ये है सेकंड वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जिसमें हमने गिवन सेट के एलिमेंट्स को लिखा और साथ ही साथ सेट को हमने रोस्टर फॉर्म में भी लिख दिया। अब थर्ड वाला देखो, थर्ड जिसमें सेट सी दिया गया है x इज एन इंटीजर, x यहाँ पे एक इंटीजर है और x स्क्वायर का वैल्यू 4 से इक्वल और लेस देन है। तो सबसे पहले तो x इक्वल 4, यानी x का वैल्यू ±2 होगा। ठीक है, तो हम ऐसे नंबर्स का स्क्वायर करेंगे, ऐसे नंबर्स देखेंगे जिनका स्क्वायर 4 के इक्वल हो या 4 से कम हो। तो सबसे पहले 0 का स्क्वायर, और हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही नंबर्स को इंक्लूड करेंगे। 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 जो कि 4 से कम है। उसके बाद 1 का स्क्वायर, 1 4 से लेस देन है। 2 का स्क्वायर 4 जो कि 4 के इक्वल है। अब हम 3 का स्क्वायर अगर हम करें तो 9 आएगा जो कि 4 से ग्रेटर देन है, तो हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। अब हम नेगेटिव नंबर्स को लेंगे। -1 का स्क्वायर 1 4 से लेस देन है। -2 का स्क्वायर 4 यानी 4 के इक्वल है। यानी अब हम किन नंबर्स को लेंगे, हम लेंगे 0 को, 1 को, 2 को, -1 को और -2 को। तो एलिमेंट्स हमारे हो जाएंगे सेट के लिए, एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर 0 1 2 -1 -2, और हमारा सेट हो जाएगा C इक्वल 0 1 2 -1 -2। हम सेट के एलिमेंट्स की पोजीशन को भी चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, इससे हम आंसर में हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हमारा थर्ड सॉल्यूशन होगा। अब फोर्थ वाला देखिए, जब तक मैं इरेज कर रहा हूं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फोर्थ है डी, यहां पर एक सेट है और एक्स इज ए लेटर इन दी वर्ड लोयल के लेटर्स। ठीक है, अब इनके एलिमेंट्स क्या होंगे, तो सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर L, O, Y, O। L को हम दोबारा रिपीट करके नहीं लिखेंगे। तो हमारा सेट हो जाएगा D इक्वल L, O, Y, O। ये फोर्थ सॉल्यूशन। फिफ्थ देखो, X इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। X यहां पर ऐसे मंथ्स हैं जिनके 31 डेज नहीं होते। अब हम ऐसे मंथ देखेंगे ईयर के जिनमें 31 डेज नहीं होते।
तो सबसे पहले हम लिखेंगे मंथ्स ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो मंथ कौन कौन से होंगे? सबसे पहले फरवरी जिसमें 29 या 28 डेज होते हैं। उसके बाद अब देखो एक सिंपल ट्रिक देखो, ऐसे मंथ फाइंड करने का जिसमें 31 और 30 डेज नहीं होते। तो देखो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये उठा हुआ आ रहा है, वो मंथ 31 डेज के होंगे। तो जनवरी 31 डेज का होता है, फरवरी 31 डेज का नहीं होता, उसके बाद मार्च 31 डेज का, उसके बाद अप्रैल। तो हमारा अगला आएगा अप्रैल, ठीक है। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 31 डेज का। उसके बाद जून, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जून। उसके बाद देखो जुलाई 31 डेज का होता है, अगस्त 31 डेज का, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर 31 डेज का, और नवंबर, सितंबर और नवंबर। तो ये मंथ्स हैं ईयर के जो 31 डेज के नहीं होते। तो यही हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। हमारा सेट बन जाएगा E इक्वल फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ये हमारा सॉल्यूशन हुआ 5th क्वेश्चन का। अब 6 वाला भी देख लो। X इज ए कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखो आपने इंग्लिश अल्फाबेट तो देखे ही होंगे, टोटल 26 अल्फाबेट लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, जिसमें कुछ वोवल्स होते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो हम वोवल्स को लिखेंगे, वोवल्स A-E-I-O-U, और रिमेनिंग हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें ऐसे कॉन्सोनेंट को लिखने हैं जो कि के से पहले वाले सभी कॉन्सोनेंट को लिखने हैं। तो हम लिखेंगे इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। तो के से पहले के हम सबसे पहले तो हम लेटर्स लिख लेंगे अल्फाबेट। तो A-B-C-D-E-F-G-H-I और J, के पहले से लिख लिए। अब हम कॉन्सोनेंट को लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कॉन्सोनेंट, ठीक है, विच प्रीसीड्स के पहले के कॉन्सोनेंट्स को। तो सबसे पहले ए तो यहाँ पर वोवल्स है, ए को नहीं लिखेंगे, तो बी को लिखा, सी को लिखा, डी को लिखा। अगेन ई एक कॉन्सोनेंट है, नहीं वोवल्स है, नहीं लिखेंगे, एफ, जी, एच, आई को नहीं लिखेंगे, जे। तो ये हमारे एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। तो हम लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर बी, सी, डी, एफ, जी, एच और जे। तो हमारा सेट एफ हो जाएगा बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे। तो इस प्रकार से हमने गिवन सेट्स के एलिमेंट्स को लिखा, और साथ ही साथ हमने सेट को हमने रोस्टर फॉर्म में भी लिख दिया, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो बेझिझक होकर उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ a इक्वल 1, 2, 3, 4, 5 एंड सेट b इक्वल 2, 4, देन b इज ऑप्शन ए प्रॉपर सबसेट ऑफ a, ऑप्शन बी
इक्वल टू ए या ऑप्शन सी डिसजॉइंट फ्रॉम ए। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 6, मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विथ द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखो, हमें लेफ्ट साइड में सेट दिए गए हैं रोस्टर फॉर्म में और राइट साइड में हमें सेट दिए गए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। यानी लेफ्ट साइड के सेट बिल्डर, राइट साइड के सेट बिल्डर फॉर्म है और जो लेफ्ट साइड में सेट दिए गए हैं ये है हमारे रोस्टर फॉर्म में। अब हमें मैचिंग करना है, ठीक है। तो मैचिंग मिलाते हैं। सबसे पहले वाला सेट देखो, 1 2 3 4 1 2 3 6, ठीक है। तो यहां पर 1 2 3 6 नेचुरल नंबर्स हैं। अब देखो x, पहले वाला देखो, x इज ए प्राइम नंबर एंड डिविजिबल ऑफ 6। तो पहले वाला तो ये नहीं है क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं और कंपोजिट नंबर भी हैं। दूसरा वाला मैचिंग देखो, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो लेस देन 10 नहीं है। थर्ड वाला देखो, x इज नेचुरल नंबर्स एंड डिविजिबल ऑफ 6, x नेचुरल नंबर है और 6 से डिविजिबल है। तो फर्स्ट वाले के सभी एलिमेंट्स 6 से डिविजिबल हैं और नेचुरल नंबर्स भी हैं। यानी फर्स्ट वाले का मैचिंग होगा सी। ये है हमारा फर्स्ट वाला हमने मैच कर लिया। अब सेकंड वाला सेट देखो, 2 और 3, ठीक है। तो फर्स्ट वाला देखो, x इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिविजिबल ऑफ 3। अब देखो 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर हैं और दोनों ही 6 से डिविजिबल हैं। इट मींस सेकंड का जो मैचिंग होगा ये है हमारा ए वाला, ये है सेकंड। थर्ड वाला सेट देखो, MATHEICS। बी वाला देखो, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ये नहीं है। डी वाला देखो, x इज ए लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। तो थर्ड वाले का हमारा होगा डी वाला, ये हो गया थर्ड। एंड फोर्थ वाला देखो, 1 3 5 7 9। अब देखो यहां पर 1 3 5 7 9 सभी एलिमेंट्स नेचुरल नंबर्स हैं और ऑड भी हैं, यानी ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो ये होगा बी वाला, ये फोर्थ, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को मैच किया। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एम्प्टी सेट इज ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी इनफाइनाइट या ऑप्शन सी 0। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।